दो मेघ थे, उनमें बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों साथ साथ रहते और कहीं भी जाना होता तो साथ साथ ही जाते। जो दूसरा मेघ था वह बहरा था। पहला मेघ दूसरे मेघ के इशारों को अच्छे से समझता और उससे इशारों से बात करता था, इसलिए उन दोनों में अच्छी दोस्ती थी। एक दिन दोनों ने तय किया कि वे लोग अपने तालाब से दूसरे तालाब की ओर घूमने जाएंगे। दूसरे दिन दोनों अन्य तालाब की सैर करने निकल पड़े। बहुत दूर जाने के बाद भी उन्हें कोई तालाब नजर नहीं आया। उनके सामने एक पहाड़ी था। दूसरा मेघ ने इशारे से कहा कि पहाड़ी पर चढ़कर देखते हैं कि कोई तालाब दिख रहा है क्या, नहीं तो हम घर वापस लौट जाएंगे। दोनों ने पहाड़ पर चढ़कर देखा, थोड़ी सी दूरी पर एक बड़ा तालाब है। फिर दोनों तालाब की ओर जाने के लिए नीचे उतरने लगे। अचानक पहाड़ी पर से उन दोनों का पैर फिसला और वे फिसलते फिसलते एक गड्ढे में गिर गया। उन लोगों ने गड्ढे में देखा कि पहले से कुछ मेघ मरे हुए थे। ये देख वे दोनों चिल्लाने लगे। उनके चिल्लाने के आवाज से पास के तालाब के सारे मेघ आ गए। सभी मेघों को देख उनमें हौसला आया कि वे लोग अब उनकी मदद करेंगे। लेकिन वे लोग उनकी मदद करने के बजाय उनको हताश करने लगे। अरे, फिर से यहाँ दो बेचारे फंस गए, अब ये लोग भी निकल नहीं पाएंगे। यहाँ जो भी फंसा पूरी जिंदगी गड्ढे में ही रहना पड़ा। दूसरा मेघ को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह पहले मेढक के इशारे का इंतजार कर रहा था। उन लोगों की बात सुन पहला मेघ ने कहा, आप लोग क्यों बकवास कर रहे हैं? हम यहाँ से बाहर जरूर निकलेंगे। पहले ने दूसरे मेघ को इशारों में समझाते हुए कहा, चलो हमें कोशिश करना चाहिए, ये लोग हमारी मदद नहीं कर पाएंगे। वे दोनों अपनी पूरी जोर लगाते हुए उछलकर गड्ढे की दीवार को पार करने की कोशिश करने लगे। ऊपर बैठे सभी मेघ हंस रहे थे और चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, अरे, क्यों व्यर्थ में अपनी ऊर्जा गवा रहे हो? तुम लोग नहीं सकोगे ये दीवार चढ़ने, छोड़ दो कोशिश और आराम से बाकी बचे दिन गुजारो। कुछ देर बाद उन लोगों की निराशा भरी बातें सुनकर पहले मेघ को सचमुच में अब लगने लगा था कि वह इस गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाएगा। फलस्वरूप वह एक कोने में जाकर बैठ गया और अफसोस करने लगा। दूसरा मेघ अभी भी कोशिश में लगा हुआ था। ऊपर से बाकी मेघ उससे भी कह रहे थे, अरे भाई, तुम्हारे दोस्त को देखो, वह समझ गया और शांति से बैठ गया कोने में। तुम बेकार में प्रयास कर रहे हो, नहीं आ सकोगे ऊपर। जितना जोर से वे लोग चीख चीख के कहते, छोड़ दो कोशिश, यह उतना ही जोर लगाता ऊपर आने की। अंत में यह मेघ एकदम से एक ऐसा छलांग लगाया कि सीधा ऊपर आ गया। जैसे ही यह ऊपर आया, सभी लोग कहने लगा, वाह भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। लेकिन तुमने ये किया कैसे? इतना ताकत कहाँ से आया? इतने में नीचे फंसा मेढक ने कहा, वह बहरा है, सुन नहीं सकता, उससे इशारे में बात करो। उससे वही सवाल इशारे में पूछा गया। उसने जवाब दिया, आप लोगों की वजह से तो मैं ऊपर आया। जब मैं नहीं चढ़ सक रहा था, आप सभी लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, आओ ऊपर आओ, तुम सकोगे, बहुत आसान है। इस तरह मैं अपनी पूरी ताकत से बार बार ऊपर उठने की कोशिश कर रहा था और सफल हो गया। ये सब बातें सुनकर पहला मेघ भी बार बार कोशिश कर बाहर आया और दोनों साथ में अपना तालाब वापस चला गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि इस बहरे मेघ की तरह हमें भी अपने कान नकारात्मक शब्दों के खिलाफ बंद कर लेनी चाहिए। लोग हमें कुछ भी बोले, हम उनकी बातों को किस तरह लेते हैं ये हमारे ऊपर होता है। हमें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए ताकि लोग हमें हताश न कर पाए।